अपने कुल के गौरव बालक को तिलक करके यह संदेश देना चाह रहे हैं कि यह राष्ट्र का मंदिर है। राम का मतलब होता है जो राष्ट्र का मंगल करे। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि एते राम पदे नासो प्रब्रह्मा विधीयते। भगवान राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त किया था तब भी भगवान सूर्य का उपासना किए थे। अपने सूर्य अपने कुल के गौरव बालक को तिलक करके संपूर्ण जनमानस का कल्याण कर रहा है। संपूर्ण जनमानस के अंदर जो उत्साह जो लालसा थी वह पूर्ण हो गया। हम लोग उसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। संपूर्ण जनमानस के अंदर यह उत्कंठा थी कि भगवान सूर्य अपने कुल के गौरव बालक को कैसे तिलक करते हैं। उसी मध्य क्षण में जिस सन भगवान त्रेता ने में 1 महीना का दिन कर दिया था और 1 महीना तक दिन करके भगवान के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे। आज 3.5 से 4 मिनट भगवान अपने रोशनी से अपने तिलक से उनको अभिभूत तिलक कर दिया। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जो रघुवंश के नाथ हैं ऐसे अकारण करुणा कृपा करने वाले भगवान राघवेंद्र सरकार को तिलक करके हम लोगों को आह्लादित कर रहे हैं। हम लोग सब आनंदित हैं, आह्लादित हैं, बड़ा ही आनंद है। बहुत बढ़िया महाराज जी, क्या कहेंगे यह अद्भुत क्षण जो दृश्य देखा गया इसके पहले अयोध्या के अतिरिक्त कहीं नहीं देखा गया कि स्वयं दुनिया को जीवन देने वाले भगवान सूर्यदेव अपने रामलला का मस्तिष्क पे तिलक कर रहे हैं। क्या कहेंगे ये जो दृश्य है? देखिए पूरे विश्व ने देखा, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व ने देखा है कि कैसे हमारे प्रभु श्री रामलला का सूर्य किरण भगवान सूर्य स्वयं अपने किरणों के माध्यम से तिलक करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। मैं प्रभु श्री रामलला के पावन जन्मभूमि अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति महोदया जी से यह मांग करता हूं प्रभु श्री रामलला के इस पावन प्राकट्योत्सव के महामहोत्सव पर जन्म दिवस पर कि सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाया जाना चाहिए और राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। काफी टाइम हो गया, पहले बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बनाया जाएगा। चूंकि आज मौका है इसलिए आपके मंच के माध्यम से मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बनाकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यहां से फहराया जाना चाहिए और राष्ट्रगान और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी इन दोनों मंत्रों का एक साथ समागम करके और उद्बोधन किया जाना चाहिए, गायन किया जाना चाहिए जिसको पूरा विश्व देखे। महाराज जी, आपने जिस तरह की मांग की है इसके पहले अभी किसी के द्वारा इस तरह की मांग नहीं करते हुए देखा गया कि मंदिर पर यानी कि मंदिर में जो झंडा भगवा लहरा रहा है वहां पर राष्ट्रीय ध्वज भी हो और इस मंदिर को राष्ट्रीय संज्ञा दिया जाए यानी कि राष्ट्रीय मंदिर इसको कहा जाए। तो आज आपने कहा है निश्चित तौर पे यह बात दूर तक जाएगी तो कल नहीं कल, आज नहीं कल संज्ञान जरूर लिया जाए। देखिए ये ऐतिहासिक क्षण है और मैं प्रमुख रूप से अयोध्या के राम जन्मभूमि में 3 चीजें रखता हूं। राम जन्मभूमि को राष्ट्रीय मंदिर बनाया जाए, सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाया जाए और जिस प्रकार से प्रभु श्री रामलला के पास गीता भागवत वेद पुराण रखा गया है उसी प्रकार से राम जन्मभूमि में प्रभु श्री रामलला सरकार के पास में भारत के संविधान की प्रति भी रखी जानी चाहिए। इसे भी भारत सरकार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को पहल करना होगा। हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज और जो है चंपत राय जी को पहल करनी चाहिए कि वहां संविधान की भी प्रति रखी जानी चाहिए। बात है, देखिए किस तरह से साधु संतों के मन में इनके आत्मा में इस देश के प्रति इस राष्ट्रीय प्रेम के प्रति राष्ट्रीय झंडे के प्रति किस तरह का भाव है कि कहा जा रहा है कि एक प्रति भगवान राम को भी समर्पित हो संविधान की, क्योंकि संविधान में भी एक पन्ने में भगवान राम दरबार बना गया है। जब संविधान बनाया गया था तो उसमें बाबा अंबेडकर ने भी जगह दिया था और उसमें भी राम दरबार है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए तो आपको दर्शन होगा। आज वही बात कह रहे हैं महाराज जी कि एक प्रति जरूर यहाँ पर राम मंदिर में रखी जाए और 3 महत्वपूर्ण मांगे भी उठाए हैं। लेकिन अयोध्या आज दिव्य है, आज अयोध्या भव्य है, आज अयोध्या सज धज के तैयार है। हर मठ मंदिर में आज कहीं न कहीं सुंदरकांड हो रहे हैं, आरती हो रहा है, यज्ञ हवन हो रहे हैं, दीपोत्सव हो रहा है, अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। तो पूरे अयोध्या में आज जो ये राममय हो गई है, क्योंकि आज रामनवमी है, आज भगवान का जन्मोत्सव है, पूरी दुनिया देख रही है। और अभी जैसा कि सूर्यदेव ने जब 4 मिनट तक लगातार अपने किरणों से भगवान का तिलक किया है। राघवेंद्र, आप लगातार महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जगह जगह रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी,
अब जब हम देख रहे हैं कि 4 मिनट तक लगातार प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य तिलक हुआ, इसके बाद का क्या कुछ विधि विधान है? क्योंकि उससे पहले 56 भोग भी लगाए गए और पूरे मंत्रोच्चार के साथ तमाम पूजा पाठ की गई। अब क्या है अगला? देखिए, भगवान के संबंध दर्शन करने का जो पाठ खोल दिए गए हैं, लोग लगातार भगवान के दर्शन करेंगे, अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। बड़े भाग्यशाली हैं जो लोग इस वक्त भगवान के रामलला के जन्मोत्सव पर उनका दर्शन कर रहे हैं। इसी दर्शन के लिए ऑनलाइन थे, वर्षों तक लोगों ने साधना की और इस समय तो भगवान का स्तवन ही सबसे बढ़िया रहेगा। उनका दर्शन करते हुए हजारों लाखों लोग वहां उपस्थित हैं और आपके चैनल के माध्यम से लोग देख ही रहे हैं। और योगी बाबा ने सुंदर व्यवस्था करी है कि रामायण का अखंड पाठ करें, रामचरितमानस का अखंड पाठ करें। तो इस समय सबसे बढ़िया रहेगा कि हम भगवान के, जिस प्रकार से तुलसी बाबा ने भगवान की आराधना करी है, बड़े प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्ष महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामम तनु घनश्यामम निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तो इसको भगवान का स्तवन ही सबसे बढ़िया है। और जिस प्रकार से आज इस बार अयोध्या में और पूरे यूपी के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सुंदर व्यवस्था है कि भगवान में पूरी नगरी जो है, पूरा क्षेत्र जो है राममय है, बिल्कुल पूरा देश ही राममय हो गया है। आप देखिए, लोग राम के लिए झंडा लेकर इस वक्त बड़े हर्षित मन से, और जब राम मन में आ जाते हैं ना, तो जन कल्याण का मार्ग भी सुनिश्चित हो जाता है। इससे पहले हम देख रहे थे लोग राम को त्याग चुके थे, राम के मंदिर को त्याग रहे थे लोग, और राम के मंदिर को इन्होंने जेल बना रखा था। कैसी स्थिति थी? तो आज सुंदर सौभाग्य है, पुनर्राम का जो भारत का नव जागरण हो रहा है, राम स्थापित हो चुके हैं, कृष्ण की स्थापना की वेला बहुत जल्दी आ रही है। तो इस सब को देखते हुए पूरा जो अध्यात्म वातावरण है, और ये कोई ऐसा ना सोच ले कि अध्यात्म का वातावरण आ जाता है तो तरक्की बंद हो जाती है। पूरा जनमानस जब राममय होता है, आनंदमय होता है, तब भगवान के आशीर्वाद से होता क्या है कि सब उत्कृष्टता बनती चली जाती है। देखिए, इतनी परिकल्पना भी नहीं करी थी जिसने कि इतना सुंदर रामलला, इतना सुंदर रामलला का श्री विग्रह वहां समक्ष उपस्थित है कि जिसको देखने के बाद मन अपने आप ही उस प्रकार से आह्लादित आनंदित हो जाता है, कुछ और होश नहीं रहता। मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को उस दर्शन कर लेने, इस मूर्ति को जो आप दिखा रहे हैं सामने, जो भगवान की साक्षात श्री विग्रह विराजमान है, इसको देखते हुए कोई और चीज, कोई और भाव मन में आता होगा। वो मन, मूर्ति ही ऐसी मनमोही भगवान के स्वरूप है जिसको कहा गया लीलाम मुजासम मन गोमलांगम सीता समारोह इतभाव भागम। तो भगवान का साक्षात इतना सुंदर स्वरूप, मनमोहक स्वरूप सामने विराजमान है, और लोग उनकी अनेक अनेक प्रकार से अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार से पूजा कर रहे हैं, आनंद भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं। और पूरे भारत में जिस प्रकार की जन चेतना इस वक्त राममय होकर प्रस्फुटित हो रही है, वो हर को अंतःकरण से आनंदित, आह्लादित कर रही है। और ये आप स्वयं भी उस दर्शन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लोग सोचे कि इस वक्त लाखों लोग वहां उपस्थित हैं, लेकिन करोड़ों। बिल्कुल आचार्य विक्रमादित्य, आप बिल्कुल ठीक इस पूरे जो दृश्य है इसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं इस पूजा पद्धति का, इसकी अहमियत क्या होती है। लेकिन ये कहा जाता है कि होई सोही जो राम रची राखा, शायद ये वही प्रभु राम की रची हुई गाथा है जो हम देख रहे हैं। हम सौभाग्यशाली है, हमने राम मंदिर बनते हुए देखा, इसके बाद दीपोत्सव देखा, और अब यहाँ पर पहली बार सूर्य तिलक रामनवमी के मौके पर भी देख रहे हैं।